लिन लिन, मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ, हमारा अब ब्रेकअप हो चुका है। मुझे अब और परेशान मत करो। लिन लिन, आज हमारी पूरे 5 साल की जान पहचान हो गई है। ये फूल तुम्हारे लिए हैं। उसने मुझे एक खरीद दी है 50 लाख की BMW कार। मेरी शादी होने वाली है। तुम मुझे अब और परेशान मत करो। लिन लिन, भले ही उसके पास पैसा है, लेकिन वह तुम्हें सच्चे दिल से प्यार नहीं करता। सच्चा प्यार तो मैं करता हूँ तुमसे। लिन लिन, तेरे मुरझाए फूल किस काम के। लिन लिन, 5 साल का प्यार एक BMW कार के बराबर भी नहीं। हाँ माँ। बेटा, पापा को यूरेमिया है, अस्पताल में है। तुरंत ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन की लागत 10 लाख है। क्या, अब क्या करें। माँ, पहले तुम अस्पताल में रहो। पिताजी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराओ। मैं अभी पैसे का इंतजाम करता हूँ। ठीक है चाचा जी, मेरे पिता को किडनी फेल्योर हो गया है। इलाज के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। मेरे पास अभी सिर्फ 20,000 रुपए हैं। मैं पहले आपसे कुछ उधार लेना चाहता हूँ। आपका पैसा उधार लूंगा, मैं बाद में धीरे धीरे तुम्हें लौटा दूंगा। यूरेमिया एक लाइलाज बीमारी है, इसका इलाज नहीं है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, बेहतर है कि अभी छोड़ दो। लेकिन वह मेरे पिता है, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। चूंकि तुम सलाह नहीं मानते, मैं भी कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मैं तुम्हें पैसे उधार दे रहा हूँ। क्या अगले साल तुम लौटा पाओगे। ये सब इन मेरे पिता ने तब छोड़ दिया था। पढ़ाई का मौका, हर जगह मजदूरी करके कड़ी मेहनत की, पढ़ाई के लिए पैसे कमा रहा था। उसने अपने पास के सिर्फ 30,000 रुपए तुम्हारे लिए घर खरीदने में लगा दिए। अब वह अस्पताल में पड़ा है, ठंडे बिस्तर पर, जान बचाने के लिए पैसों का इंतजार कर रहा है। वह तुम्हारा अपना भाई है। यह 500 रुपए, वह इसके लायक नहीं है। मैं तो और भी लायक नहीं हूँ। बदमाश, ले ले। भैया, यह क्या हो रहा है। बैठ जाओ। आखिर हुआ क्या है। भैया से कहो, झांग परिवार ने मुझे निकाल दिया। वह कहता है मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती और मुझसे तलाक भी ले रहा है। यहाँ तक कहता है अगर मैं वापस जाने की हिम्मत करूँ तो वह मुझे मार मार कर मौत के घाट उतार देगा। कोई बात नहीं, रोना बंद करो। भैया, तुम ठीक नहीं लग रहे। क्या हुआ तुम्हें। अलग हो जाना अच्छा ही हुआ। और एक बात है, पापा बीमार हैं और अस्पताल में हैं। पापा को क्या हुआ। यूरेमिया। कोई बात नहीं, अब रोना बंद करो। भैया के पास अभी 20,000 रुपए हैं। पहले इसे लेकर अस्पताल जाओ, माँ को बता देना। भैया जल्दी पैसे जुटा लेगा। तुम ठीक तो हो ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है। $1993। बिल्कुल सही, माँ ने सच कहा था। यह अलमारी उस साल बनी थी जब उसकी शादी हुई थी। यह कोई भ्रम नहीं है।
यह सच है, मुझे हर चीज की असली कीमत पहचानने की शक्ति मिल गई है। भैया ले भैया, पैसे का इंतजाम हो जाएगा, पापा का इलाज हो सकेगा। अब मैं तुम्हें और माँ पापा को बचा सकता हूँ। आज से अब कोई भी तुम्हें प्रताड़ित नहीं कर सकता। 8 पहले यह पैसा लेकर अस्पताल जाओ, मुझे भैया के काम की जगह पर जाना है। लग्जरी आइटम रिसाइकलिंग दुकान। मैनेजर हुआंग का स्तर भी सामान्य ही है, इतनी चीजों को देखकर भी भूल गए। क्या इसका मतलब यह है कि मैंने मैनेजर हुआंग को हटा दिया? खुद मैनेजर बनो। यह महीने का वेतन 1 लाख है और सभी तरह के बोनस भी मिलेंगे। यह कमीशन कम से कम 3 लाख तो होगा। यह मेडिकल खर्च, क्या यह देखने लायक नहीं है? नमस्ते महोदय, कृपया बताएं आपको क्या चाहिए? मैं एक घड़ी बेचना चाहता हूँ। महोदय, आपकी यह घड़ी असली है, पूरी तरह नई जैसी, बहुत अच्छी हालत में है। पट्टे पर भी जरा सा भी घिसाव नहीं है। लेकिन आप जानते हैं, यह दूसरे हाथ की घड़ी है। हम आपको इसकी दूसरे हाथ की कीमत के केवल 2/3 पर बोली लगा सकते हैं। 15 लाख। मैंने इसे केवल 6 महीने पहले ही खरीदा है। मैंने इसे बहुत कम पहना है। मैंने इसे 38 लाख में खरीदा था। देखिए, यह रसीद है, स्विस मूल का प्रमाण पत्र। क्या हुआ? ये दो, तुम्हें मूल्यांकन की समझ नहीं लगती। बेतुकी कीमत मत बताओ। ले लो। 1.5 लाख तो 1.5 लाख, मैं बेचता हूँ। मैनेजर हुआंग, ये डोंग ने आपकी अनुपस्थिति का फायदा उठाया और गुप्त रूप से ग्राहक का मूल्यांकन किया। लक्सरी रिसाइकलिंग स्टोर, मई शाओयून। ये डोंग, तुमने मेरी अनुपस्थिति में हिम्मत दिखाई, खुद से ग्राहक का मूल्यांकन करने की। अगर कुछ गलत हुआ तो क्या तुम इस जिम्मेदारी को उठा सकते हो? बॉस, बस सामान्य रिसाइकल प्रक्रिया अपनाओ। अगर कुछ गलत हुआ, ये 1.5 लाख रुपए, मैं पूरी रकम चुका दूंगा। यहाँ कब से तुम्हारी चलने लगी? चूंकि गलतियों की बात चली है, मैनेजर हुआंग, हमारे मालिक का यह बैग, आपने तो इसकी जांच की थी, लेकिन यह कैसे नकली बैग निकला? ये डोंग, क्या आप मेरी क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं? यह बैग मेरी सहेली पेरिस से लाई थी, लिमिटेड एडिशन है, मुझे पसंद है, तो उसने मुझे दे दिया। फूनी पिन रिसाइकल स्टोर के मैनेजर हुआंग ने खुद प्रमाणित किया कि यह असली है। शोबाओ पिन जोंग शोडियन की मैनेजर हुआंग ने खुद प्रमाणित किया कि यह असली है। तुम कहते हो नकली है तो नकली है। तू कौन होता है मेरे सामने बोलने वाला? यह तुम्हारा बैग, चाहे चमड़े की बनावट हो या सिलाई के निशान या फिर हर्मेस का गोल्डन लोगो, सब असली के 90% करीब है। यह बहुत उच्च स्तर की नकली चीज है, लेकिन नकली तो नकली होती है। एक सबसे आसान और सीधा तरीका है साबित करने का, वो ये है कि तुम हर्मेस के फ्रांस मुख्यालय के ग्राहक सेवा को फोन करो, क्योंकि यह बैग लिमिटेड एडिशन है, दुनिया में बस एक ही है। वे तुम्हें बता देंगे इस बैग का असली खरीदार कौन है। मैनेजर हुआंग, कोई आपत्ति नहीं है ना? यह आज ही आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रुकिए, सुनियून, इस मेहमान के लिए रिसाइकलिंग प्रक्रिया पूरी करने में मदद करें। रिसाइकलिंग मूल्य, ये डोंग क्या कहता है वैसा ही करो। 15 लाख। जामशेदपुर रिसाइकलिंग स्टोर, हवांग शाओयून। महोदय, कृपया इस तरफ। तुम ये डोंग पर भरोसा कैसे कर सकते हो? वह तो बस एक मजदूर है, तो क्या तुम पर भरोसा करूं? मैनेजर हुआंग, मैंने देख लिया है, इन प्रदर्शन कैबिनेटों पर रखी वस्तुएं कम से कम 20 से ज्यादा है, सभी नकली हैं। ये मैनेजर हुआंग की पहचान काफी अच्छी है। हुआंग शाओयून, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए महीना दूंगा। तूने मुझे ऐसे धोखा दिया है। इतनी तेज नजर कैसे हो सकती है? रिसाइकलिंग शॉप, क्या सच में वह तो मालिक ही था? दुकान में तैनात कर दिया, मुझे देखने आया था। मालिक, वो सब तेरी दोस्त किन युए थी। किन युए ने मुझे धोखा दिया, इस तरह से किया। मैं भी एक पल के लिए भ्रमित हो गया था। हुआंग शाओयून, मैं घोषणा करता हूँ, ये डोंग नई दुकान प्रबंधक की भूमिका संभालेंगे। 3 लाख। मालिक है स्टोर मैनेजर ये। नमस्ते। हाँ, एक बात याद रखो, जो कुछ तुमने मुझसे हड़पा है वह सब मुझे वापस दो, नहीं तो तुम जेल जाने के लिए तैयार रहो। ठीक
ठीक है, ठीक है, ठीक है। यह क्या मामला है? मैं पहले तनख्वाह का कुछ अग्रिम लेना चाहता हूँ। जिंगशेंग, तुम्हारी यह बीमारी ठीक हो सकती है। हमारे बेटे ने कहा है कि वह पैसे कमाने का रास्ता ढूंढ रहा है। हम थोड़ा और इंतजार करते हैं। यह घर तुम्हारे बिना नहीं चल सकता। तुम मुझे रोको मत। मुझे आज ही अस्पताल से छुट्टी लेनी है। क्या तुम्हें सच में मेरी इस बूढ़ी जान के लिए सब कुछ लुटा देना है? तभी खुश रहोगे। पैसों की जरूरत है। क्या तुम पत्थर की जुआरी हो? बिल्कुल सही। मेरे साथ मालिक ले के अड्डे पर चलो। जुआ पत्थर, पत्थर खरीदने का पैसा मैं दूंगा। मुनाफे का पैसा हम आधा आधा बांट लेंगे। हाँ बिल्कुल, मुझमें तो अलौकिक शक्ति है। तुम सिर्फ दुकान मैनेजर बनना चाहते हो। जुआ पत्थर से कमाई नौकरी से ज्यादा तेज है। धन्यवाद मालिक। ये डोंग, यहाँ बस कुछ बेकार का माल है। बेकार का है। बेहतर होगा हम उधर पुरानी खदान के पत्थर देखते हैं। पुरानी खदान के पत्थर मैंने देख लिए हैं। अच्छे पत्थर तो काफी हैं, लेकिन कीमत बहुत ज्यादा है। न तो नुकसान होगा, न ही फायदा। यह दिव्य नेत्र वाकई रत्नों की पहचान कर सकता है। पिताजी के इलाज का खर्च अब चिंता की जरूरत नहीं होगी। लेकिन यहाँ के सामान वाकई बहुत घटिया है। फिर भी कुछ न होने से तो बेहतर है। अब पिताजी का इलाज हो सकता है, पर इतनी कीमती पत्थर की सामग्री अगर मैं सीधा कटवाने जाऊं तो बहुत ध्यान खींचेगी। मिस्टर ली आ गया। ये तीनों पत्थर मुझे चाहिए। ये सब घटिया किस्म के हैं। तीनों पीस मिलाकर 15,000। ओयांग बॉस तो यहाँ के नियमित ग्राहक हैं। आपसे बस 10,000 लूंगा। तो फिर थैंक यू लेई बॉस। चलिए मैं अभी आपको कटिंग के लिए ले चलता हूँ। बॉस, आपकी मदद का शुक्रिया। शुक्रिया कैसा? आज तो तुमने मेरी मुश्किल भी हल कर दी थी। वो भी इतनी बड़ी समस्या। और वैसे भी इसका हल आधा तो मेरा भी है। चलो बॉस, पत्थर काटने चलते हैं। अरे, यह तो ये डोंग है। सत्ते के पत्थर से पैसा बनाने की सोच रहे हो? तुम्हारी सर्जरी के खर्च के लिए ज्यादा जुटाने को। देखो तुम्हारे पत्थर की बाहरी सतह, चूना पत्थर की खाल, बीच में दरार। यह तो बिल्कुल बेकार सामान है। अब मेरा पत्थर देखो। म्यांमार का पा, उत्तम पुरानी खान का माल। देखो इस पानी की चमक। यह तो बर्फ जैसी पारदर्शी मणि है। पुरानी खान के इतने बेहतरीन पत्थरों में से उसने ऐसा टुकड़ा क्यों चुना? बिना किसी मूल्य का समझकर खरीद लिया। चाचा, आपकी नजर वाकई अनोखी है। बिल्कुल सही। मेरा माल सिर्फ खरीदने में ही 63 लाख लगे। पता नहीं तुम यह बेकार माल क्यों खरीद रहे हो। अच्छा होता अपने पिता की शानदार अंत्येष्टि करवाते। चाचा, यह बैग तो बहुत अच्छा है। हाँ वाह, यह मेरे होने वाले दामाद ने मुझे दिया है। 30,000 रुपए। यहाँ तक कि मेरी सामग्री खरीदने के पैसे भी उसके साथ व्यापार करके कमाए हैं। कहीं यह दामाद ठग तो नहीं है? सचमुच कमाल है। बिल्कुल तुम्हारी तरह नहीं। तेरी कफन दफन का खर्चा तक कुछ भी नहीं बचा। यह 01Q080 क्या है? यह कैसे संभव है? इतना उत्तम पानी का सिरा बेकार पत्थर कैसे निकल सकता है? अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो? छीनना चाहते हो? गुरुजी, कृपया काट दीजिए मेरे ये पत्थर। मैंने जोखिम लेकर बढ़ा दिया।
अरे वाह, दांव लगाकर बढ़ गया, सचमुच बढ़ गया। दांव जीत गया। यह कैसे संभव है? कुछ 10,000 का है। आखिरकार यह सामान्य पत्थरों में से चुना गया था। आखिरकार यह सामान्य पत्थरों में से चुना गया था। यह पहले से ही बहुत अच्छा है। मैंने सोचा कितना मूल्य निकलेगा। यह तो बस एक पत्थर है, कुछ हजार रुपए का बेकार सामान है। तुम्हारे पिता को ठीक करना असंभव है, लेकिन तुम्हारे लिए एक अच्छा अंतिम संस्कार करवा दूंगा। यह मैं कर सकता हूँ। डोंगर, कभी भी अपने दूसरे चाचा को परेशान मत करना। उनके घर की हालत ठीक नहीं है। अगर पता चल गया होता तो गुस्सा भी आ गया होता। पापा, यह है तुम्हारा अच्छा भाई, मेरे अच्छे दूसरे चाचा। छोटे भाई, इस सामान के लिए मैं 50,000 देता हूँ। मैंने ले लिया, तुम्हें नुकसान नहीं होगा, यकीन मानो। ठीक है, ये 50,000 रुपए हैं, ले लो। यह सामान अब आपका है। अच्छा बॉस, कृपया अगला टुकड़ा भी काट दीजिए। ये डोंग, बस करो अब। तेरी किस्मत यहीं तक थी। कुछ भी नहीं है। मैंने क्या कहा था? छोड़ो, खोल कर दिखाओ, मैं देखता हूँ तेरा पत्थर क्या निकलता है। बॉस, अगला टुकड़ा। बढ़ गया। इस पत्थर की चमक कम से कम 50 लाख की है। अरे वाह, फिर से बढ़ गया। क्या? 50 लाख? क्या 50 लाख? वाह, 50 लाख। 50 लाख का पत्थर, 50 लाख। किस आधार पर? किस आधार पर तुम इतने भाग्यशाली हो? बेटा, तेरी नजर अच्छी है। यह टुकड़ा 60 लाख, मैं लेता हूँ। ठीक है, यह कपड़ा अब आपका है। बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ, माला माल हो गए। माला माल हो गए। हाँ हाँ, देखो तो। यहाँ लो, मालिक। ठीक समय पर। तुम मेरा हिस्सा मुझे ट्रांसफर कर देना। हाँ। एक बेकार सा टुकड़ा भी लाखों में बिक सकता है। मेरे 6,30,000 के पत्थर का एक पैसा भी मूल्य नहीं है। अरे दूजे चाचा, आपका तो काफी नुकसान हुआ है। कितना अफसोस है। तुम भी जानते हो, तुम्हारा भतीजा यानी मैं, हालात कुछ तंग है। आह तो 3, 4, 5, 500 रुपए। इसे कम मत समझना। ठीक है, रख लो। तुम तुम्हारे पिता का मामला, तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आखिरकार मैं तो बस इस दुकान का एक छोटा सा कर्मचारी हूँ। अपने खुद के रिश्तेदार भी परवाह नहीं करते। मेरी जन्मदिन की पार्टी, तुम्हारा मंगेतर तो आ चुका है। तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आई? मैंने कहा मैं शादी नहीं करूंगी। क्या तुम मेरी भावनाओं का ख्याल रख सकते हो? ओयांग शान, शिया परिवार में शादी करना तुम्हारी नियति है। तुम्हारी भावनाएं क्या हमारे परिवार के भविष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है? तुरंत वापस आओ। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। अगर अच्छा प्रदर्शन किया तो यह कार तुम्हारी। अगर बुरा प्रदर्शन किया तो यह भी नहीं मिलेगा। हाँ, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ। उस बूढ़े आदमी से नाराज हूँ। तुम उसके लिए तोहफा क्यों चुन रही हो?
अरे आखिरकार हम बड़ों से मिलने जा रहे हैं। अपनी भावनाएं दिखानी चाहिए, बाहरी दिखावा खराब नहीं होना चाहिए। मालिक, यह पेंटिंग कितने की है? 500। 500। वीचैट पेमेंट 500 युआन प्राप्त हुए। हो गया। 500 युआन ठीक है। इस चीज को खरीद कर वापस ले चलते हैं। वह बूढ़ा निश्चित ही तिलमिला उठेगा। ठीक है, चलो चलते हैं। हाँ, पहचान नहीं है। ओयांग शान, तुमने जानबूझकर यह चीज लाई है, सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए, है ना? मैंने कहा था, इस जन्म में मैं सिर्फ ये दोंग से ही शादी करूंगी। तुम, अंकल ओयांग। शनशन, तुम, अंकल ओयांग। गुस्सा मत हो। शनशन अभी छोटी है, समझदार नहीं है। हाँ, आज तो विशेष तौर पर आपके लिए एक तोहफा चुना है। कृपया इसे स्वीकार करें। सिस, यह तो मास्टर की वह पेंटिंग है, करोड़ों रुपए की असली पेंटिंग। अरे बच्चे, यह तो बहुत ज्यादा खर्च कर दिया। फिजूल खर्ची नहीं है। आप शनशन के पिता हैं, यानी मेरे भी पिता। यह तो मेरा फर्ज था। आखिर यह तो एक नकली पेंटिंग है, इसे फिजूल खर्ची कैसे कह सकते हैं? दिल, नकली पेंटिंग। बोलने से पहले अपनी औकात तो देख लो। तुम हो कौन? और आज भी तो बड़ों से मिलने आए हो, खाली हाथ आए हो, तो भौंकने की हिम्मत कैसे हुई? मैं कहती हूँ नकली तो नकली है। मैं कहता हूँ नकली सामान बस नकली होता है, क्योंकि असली चीज मेरे पास है। मुझे समझ आ गया। तो ये खुद खरीदा हुआ नकली सामान था, जो मेरी असली कृति से टकरा गया। मुसीबत में आदमी कुछ भी कर सकता है। अब तुम मुझ पर ही आरोप मढ़ने की तैयारी कर रहे हो, है ना? असली कृति यह वह नहीं है जो तुमने 500 में खरीदी थी। हाँ, किसने कहा 500 में असली कृति नहीं मिल सकती? हाँ हाँ हाँ, सबने सुना ना? अरे 500 रुपए, मास्टर क्यूई की असली पेंटिंग। हाँ, कहो, दूसरे तुम पर हंसेंगे। ये दो, यह असली पेंटिंग, लेकिन मैंने इसे 1 करोड़ में खरीदा था। अगर तुम्हारे पास 500 रुपए होते तो तुम इसे खरीद सकते थे। यह तस्वीर तुम्हारी, मैं इसे खा जाऊंगा। सेठ जी, आपका इतना बड़ा व्यवसाय है, फिर भी आप मेरे यहाँ मुफ्त खाने पीने आते हैं। यह जरूरी तो नहीं है। बंधन, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, फिर भी यहाँ मुंह चला रहा है। ये दोंग, शायद तुम्हें पता नहीं है, मेरे पास यह सज्जन मूल्यांकन जगत के हैं, खासकर शिलालेख और चित्रकला में प्रसिद्ध गुरुजी, गुरु लिऊ दगाओ। अंकल लिऊ, आपको परेशानी दे रहा हूँ, एक नजर डालिए। यह लड़का बहुत जिद्दी है, कृपया इसे सबक सिखाइए। अंकल लिऊ, कैसा रहेगा? क्या यह मेरी पेंटिंग असली है? नकली बनाने की कला बहुत उच्च स्तर की है, लेकिन दुर्भाग्य से यह एक नकली चीज है। शीजिन, तुम्हें धोखा दिया गया है। यह 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 कैसे संभव है? मैंने इसे 1 करोड़ में खरीदा था। यह कैसे श्रेष्ठ कृति हो सकती है? 1 करोड़ पानी में बह गया। श्रेया साहब, वाह, क्या शानदार दिखावा है। तुम इतने खुश क्यों हो? क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे 500 रुपए से खरीद लोगे असली वाला? अंकल लियू, कृपया मेरी एक मदद करें। यह आखिर नकली है या नहीं? ये डोम की पेंटिंग असली है क्या? मैं शिकायत करूंगा। क्या ये डोम की पेंटिंग असली है? तुम गलत तो नहीं होना? हाँ लियो अंकल। अरे बाप रे, लेकिन ये नकली है। भले ही बेहतरीन कागज का इस्तेमाल हुआ है, पर बनावट से पता चलता है। देख सकते हैं, आधुनिक मशीन से बना है। और ये डोम ये की असली पेंटिंग।
शुद्ध हाथ से बने शहतूत कागज पर है। मास्टर कई के झींगा मूंछें स्वाभाविक रूप से लचीली है, और ये नकली वाला मूंछें तो यह चित्र इतना सख्त है जैसे चाकू से काटा गया हो। ये 2 बिंदु यही इस जादुई वस्तु का एकमात्र सबूत है। आम लोग तो गलत समझ जाते हैं, यह सामान्य बात है, लेकिन ये डोंग ऐसा युवा व्यक्ति इतनी अच्छी पहचान रखता है, यह वाकई दुर्लभ है। ये डोंग, मुझे नहीं पता था कि तुम पत्थरों की शर्त लगाने में इतने माहिर हो। कलाकृतियों की पहचान करना भी तुम्हारे लिए कोई समस्या नहीं है। यहाँ तक कि अगर यह असली है तो क्या फर्क पड़ता है, यह सिर्फ एक बार की किस्मत थी। क्या तुम सच में हर बार खजाना ढूंढ सकते हो? बिल्कुल सही। हालांकि शेफ ने इस बार गलती की, लेकिन मिस हाउ की दृढ़ता ये डोंग जैसी नहीं है। वो 500 रुपए किस काम के? बिल्कुल सही। यह पेंटिंग मुझे दो। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? बिल्कुल नहीं, किसी को असली की पहचान है, कुछ लोगों से तो बेहतर ही है जो नकली को खजाना समझते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन यह पेंटिंग तुम ले लो। अभी जुआ में जीते हुए पत्थर के पैसे वो सारे मुझे दे दो। कोई बात नहीं। ठीक है, ये दो। हमारे घर में तुम्हारा स्वागत नहीं है। मेहमान को विदा करने की क्षमा चाहता हूँ। अलविदा बूढ़े दोस्त। अरे एक मिनट रुको, तुम ये डोंग हो, है ना? जवानों की नजर तेज होती है, मुझे तुम पर भरोसा है। यह मेरा कार्ड है। आगे चलकर ऐसी प्राचीन कलाकृतियां और पेंटिंग्स हैं, मुझसे संपर्क करना याद रखना। मेरी कीमत तो आप संतुष्ट रहेंगे। मास्टर लियू नाम के अनुरूप ही है। अगर मौका मिला जरूर संपर्क करूंगा। अरे मेरी बेटी है न, बहुत सुंदर भी है। फिर मिलेंगे, तुम्हारा परिचय करा दूंगी। हाँ 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 हाँ। 0 रुपए संदेश वैकल्पिक। व्यक्ति 0.00 रुपए संदेश रियल टाइम वैकल्पिक। बहुत अच्छा काम किया। यह कार अब तुम्हारी है। मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए। शुक्रिया बॉस। कोई बात नहीं, चलो तुम्हारे पापा को अस्पताल में देखने चलते हैं। जियांग ए 6B506 बिल चाहिए। तुम कहाँ जा रहे हो? डोंगर बेटा, तुम्हारे पिताजी के इलाज का खर्च वह तो लगभग खत्म ही हो गया है। वह लगातार जिद कर रहे हैं अस्पताल से छुट्टी लेने की। मैं वास्तव में उन्हें मना नहीं पा रही हूँ। आओ पहले बैठो, धीरे चलो। तुम बस इलाज पर ध्यान दो, पैसे की चिंता मैंने पहले ही सुलझा ली है। यह मेरे बॉस है, बॉस की ही कृपा है जिससे मेरे इलाज का खर्च निकल पाया। बॉस आपका बहुत शुक्रिया हमारे दोंगेर की देखभाल करना। कोई बात नहीं आंटी, आप मुझे शैनशन कह सकते हैं। देखभाल की बात तो है ही नहीं, मुख्य बात ये डोंग है, उसमें ये काबिलियत है। ये ले, तुम सचमुच यहाँ हो। यह बाज मुर्गी इस बूढ़े का इलाज कराने के लिए इतना कर्ज लिया। अब कर्ज वसूलने वाले सीधे मेरे घर आ रहे हैं। तुम ही बताओ अब क्या करें? मारो इसे। ये डोंग, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मारा तो क्या हुआ? तुमने इतने सालों से मेरी बहन को सताया है, मैं तुम्हें मार दूं तो भी कम है। ले ले, भैया अब सक्षम है, इस हैवान को फिर कभी नहीं छोड़ेगा। तुम्हें तंग किया, उठो। तलाक। भाई अभी तुम्हें तलाक दिलाने ले जाता है। जल्दी से मेरी बहन के साथ कागजात निपटा दो। तुम और हमारा ये परिवार एक पैसे का भी रिश्ता नहीं है। इतनी अच्छी गाड़ी चला रहे हो, क्या अचानक अमीर हो गए हो? तो मैं तुरंत तलाक ले लूंगी। क्या यह बड़ा नुकसान नहीं होगा? वह क्या है, तलाक हो सकता है। तुम्हें मुझे 1 लाख रुपए मुआवजा देना होगा। इतने
इतने सालों तक तुमने आलस्य में समय बिताया। अगर मेरी बहन ने तुम्हें पाला नहीं होता, तुम तो बहुत पहले मर गए होते। मुआवजा भी दूंगा तो क्या हुआ, मैं उससे शादी करूंगा, लेकिन उसका मकसद था कि वह मेरे लिए वंश चलाए। नतीजा यह हुआ, इतने साल शादी के बाद एक भी मुर्गी ने अंडा नहीं दिया। मैंने उसे नहीं मारा, बस इतना ही काफी है। अगर ऐसा है तो तुम जल्दी क्यों नहीं मेरी बहन से तलाक ले लो। लेकिन आज 10,000 रुपए नहीं है, तुम मुझे मार भी दो, मैं नहीं जाऊंगी। अलग। आओ 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 आओ, मुझे मारो। मुआवजा चाहिए है ना? यह 10,000 है। जैसे ही तलाक हो जाएगा मैं तुरंत तुम्हें दे दूंगा। जब पैसा दिया जा रहा है तो बात आसान है। चलो अभी काम पूरा करते हैं। ये दो, यह तलाक भी हो गया। बाकी बचे 90,000 रुपए अब मुझे देने चाहिए ना? जल्दी मत करो, कुछ प्रक्रियाएं अभी बाकी हैं। सुनो ये दोंग, कहीं तुम बिल चुकाने से बचने की सोच तो नहीं रहे? यह तलाक का प्रमाण पत्र अभी मेरे पास ही है। कर्ज चुकाने से इनकार नहीं करूंगा, लेकिन मैंने सिर्फ मुआवजे की बात कही थी, यह नहीं कहा कैसा मुआवजा होगा। क्या मतलब? मत मारो। मालिक, क्या आपके पास नकद है? यह पैसा अब मेरा है। बहुत शुक्रिया बॉस। संभाल लो। यह लो, तुम्हारा मांगा हुआ मुआवजा। बॉस, तू कुछ लाते क्यों नहीं मारता? यह तो 90,000 है। यह एहसास सच में बहुत अच्छा है। ये 90,000 मैंने तो तुझे सारे दे दिए। आगे चलकर तू जितना चाहे उतना मुआवजा ले सकता है, लेकिन यह तुम पर निर्भर है। क्या तुम झेल पाओगी? ले ले। अब से यह झांग तियानमिंग अगर फिर तंग करने की हिम्मत करेगा तो तुरंत मुझे बताना। हाँ भैया, समझ गई। भैया तुझे नए कपड़े दिलवाता हूँ। नहीं भैया, तुम मेरे लिए बहुत पैसे खर्च कर चुके हो। मैं घर जाकर कपड़े बदल लूंगा। पापा के इलाज में अभी बहुत पैसे चाहिए। भैया के पास अब पैसे हैं। पापा के इलाज की चिंता मत कर। और भैया तुझसे वादा करता है, मैं किसी को भी फिर कभी नहीं दूंगा तुम्हें और माँ बाप को तंग करने। चलो चले। धिक्कार है ये दोनों को। दो गंदे पैसे हैं तो क्या हुआ, जब मेरे पास पैसा होगा तुम्हें मरवा दूंगा। झांग तियानमिंग है ना? कट। तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तुमसे कुछ बात करनी है। तुम लोग कौन हो? मैं तुम लोगों को नहीं जानता। रुको। देखो भैया ने तुम्हारे लिए क्या चुना। यह कपड़ा कैसा है? ये डोंग नहीं है। तुम्हारी पसंद बहुत अजीब है। कपड़े इस तरह नहीं मिलाए जाते। क्या अच्छा नहीं लगता? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अरे यह तो ये डोंग है। कोई आश्चर्य नहीं कि पसंद इतनी अनोखी है। इतने अच्छे कपड़े तुमने पहनकर इनमें देहातीपन भर दिया। कौन है वो? बचपन में गांव वालों के यहाँ मुफ्त खाता था। सुन लो ये डोंग, आज बात पहले जैसी नहीं है। बचपन की बातें मेरे सामने मत लाना। मेरा बॉयफ्रेंड अब वह मेरे पापा के साथ कारोबार करता है। अभी कुछ लाख का निवेश किया है, जल्दी ही करोड़ों का मुनाफा होगा। यह मत सोचो कि इन बातों से तुम मुझसे घनिष्ठता जता सकते हो। मेरे पापा ने मुझे फोन किया है। निश्चित रूप से निवेश से कमाई हुई रकम मिल गई है। यह तुम्हारी पूरी जिंदगी में कभी ना कमा पाओगे।
डुआन टा क्यू फू। हेलो पापा, ये जॉन, तुम्हारा बॉयफ्रेंड अचानक कहाँ गायब हो गया? मैंने कंपनी के खातों से कुछ 10 लाख निकालो, लेकिन सब उसी के हाथ में है। तुम जल्दी से देखो, क्या उससे संपर्क हो सकता है? अगर यह पैसा नहीं चुकाया गया तो मेरी यह जिंदगी जेल में ही बीतेगी। ऐसा लगता है तुम लोग धोखा खा गए हो। ये डोंग, मैं तुम्हें बताता हूँ, यह मेरा बॉयफ्रेंड है। उसने मुझे यह दिया। इसकी कीमत लाखों में है। वह कैसे मेरे पिता को इतनी छोटी रकम के लिए ठग सकता है? ये डोंग भी तुम्हारे पास है। मैं अभी आता हूँ। तुम्हें ये डोंग को जाने नहीं देना है। जरूर उसने नंबर गलत याद किया होगा। मैं अपने बॉयफ्रेंड को पापा को वापस कॉल करने को कहूंगी। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर, यह नंबर मौजूद नहीं है। कृपया जांच करके दोबारा डायल करें। नंबर तो सही है। ऐसा कैसे हो सकता है? नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर, यह नंबर मौजूद नहीं है। कृपया जांच करके दोबारा डायल करें। ये दो, तुम रुको। ये दो, ये दोंग तुम्हें इतना घमंड क्यों? बस कुछ 10 लाख का मामला है। मैं अपने बॉयफ्रेंड के दिए इन सामानों को बेचकर चुका दूंगी। ये जॉन, तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? एक झूठे व्यक्ति ने तुम्हें जो चीज दी है, क्या वह सच में सच्ची हो सकती है? तो क्या हुआ, कर्ज चुकाने में समय लगेगा, बस इतना ही। लेकिन वे अब जल्द ही मरने वाले हैं। माफ कीजिए, आपको निराश कर दिया। पापा के ऑपरेशन का खर्च मैंने जुटा लिया है। झूठे, बस कुछ ही दिन हुए हैं, तुमने जुटा लिया। तुम्हारे पापा के ऑपरेशन का खर्च कम से कम 10 लाख तो चाहिए। अगर तुम्हें पहले से पैसे कमाने की यह क्षमता होती तो क्या तुम आज भी सस्ती टी शर्ट और जीन्स पहनती? यह पूरा सेट मेरे बॉयफ्रेंड के मोजे खरीदने के पैसे भी पूरे नहीं होते। अंदाजा लगाओ, तुम्हारे पापा ने मुझे इतनी जल्दी क्यों ढूंढ रहे हो? मैं पत्थरों की जुआरी हूँ। एक पत्थर से लाखों कमाता हूँ, एक पत्थर से करोड़ों कमाता हूँ, एक पत्थर से सैकड़ों करोड़ कमाता हूँ। वह मुझसे पैसे मांगने आया है। तुमने जो सार्वजनिक धन गबन किया है उसकी भरपाई के लिए। क्या तुम समझते हो मैं भी मेरे पिता जितना मूर्ख हूँ? मुझे यकीन है कि तुम पत्थरों की जुआरी होगे, सिवाय इसके कि तुम अभी करोड़ों का एक पत्थर ढूंढो और मुझे अपनी आंखों से दिखाओ। नहीं तो तुम ये दोनों घर वालों को झांसा देने वाले बेकार हो। तुम वाकई अपने पिता से अलग हो। तुम सिर्फ धोखा नहीं खाओगे, वो खुद को धोखा देती है। ओयांग शान, करोड़पति घराने की लड़की, दिमाग भी तो कुछ खास नहीं है। ये डोंग के पत्थर जुए में जीतने पर यकीन करती है। अगर ये डोंग सच में पत्थर जुए से करोड़पति बन सकता तो मैं ये जॉन, जाओ और गोबर खाओ। तुम लोगों ने इतना सारा सरकारी पैसा गबन किया है, बची हुई जिंदगी जेल में ही गुजारनी पड़ेगी। मैं अपने पिता को बचाने में सक्षम हूँ। तुम अच्छी तरह देख लो। रुको, चलते हैं। क्या मैंने तुम्हें उसे रोकने के लिए नहीं कहा था? अब तुम ये डोंग को ढूंढ क्यों रहे हो? अभी अभी मेरा चेहरा तुमने उसके सामने बदनाम कर दिया। अब जल्दी से कर्जा लेने नहीं जाओगे? क्या जेल जाने का इंतजार कर रहे हो? ये डोंग को ढूंढना कर्जे के लिए ही तो है। उस दिन मैंने खुद ये डोंग को देखा था। 60 लाख से ज्यादा कमा लिया है। अब भले ही उसके पास पैसा है तो क्या हुआ? तुम्हें लगता है वह हमें उधार देगा? चलो मान लेते हैं वह पैसे नहीं देता, लेकिन उसके पिता की बात तो सुननी ही चाहिए। चलो जल्दी से आंखों में दवा डाल लेते हैं। लो, देखो। बस वैसे ही करते हैं जैसा तय किया था। क्या तुम जानते हो भैया? ताऊ जी, भैया, अगर तुमने ये डोंग को हमें बचाने नहीं दिया तो हमारे परिवार का सर्वनाश हो जाएगा। हाँ माँ, डोंगर बेटा, तुम्हारे दूसरे चाचा अस्पताल आए हैं। लगता है उन्होंने सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है। वे बहुत सारा कर्ज में डूबे हैं। वे तुम्हारे पिता से तुम्हारे पैसे उधार मांग रहे हैं। समझ गई माँ, मैं अभी अस्पताल आ रही हूँ।
देखते हैं, मुझे जरूर अपने इस दूसरे चाचा की ठीक से मदद करनी होगी। बड़े चाचा, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया ये डोंग से हमें बचाने को कहिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम सार्वजनिक धन का दुरुपयोग कैसे कर सकते हो? अपने बड़े चाचा को प्रणाम करो। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम पापा को सबसे ज्यादा चाहती हो। पहले जब मैं तुम्हारे घर रहता था, तुम मेरे साथ भी बहुत अच्छी थी। तुम येडोंग को हमें बचाने के लिए जरूर कहोगी। पहले उठो। तुम्हारी ये स्क्रिप्ट काफी अच्छी लग रही है। तुम आ गए, शुक्र है। अरे मेरे भतीजे, यह नाटक किसके लिए कर रहे हो? ये डोंग, पहले दूजे चाचा से गलती हुई। दूजे चाचा ने कृतज्ञता दिखाई। तेरे पिता की खातिर कृपया दूसरे चाचा को बचाओ। भैया, हमें बचाने की विनती करता हूँ। आखिर हमारी हड्डियां तोड़ने पर भी रगों से जुड़े परिवार के लोग हैं। इस मामले में अभी तुम दखल मत दो, मुझे संभालने दो, ठीक है? हड्डी टूटने पर भी रगों से जुड़े परिवार, ये बात तुम लोगों के मुंह से सुनकर बड़ी अजीब लग रही है। भैया, पहले हम गलत थे, लेकिन हमें सच में अपनी गलती समझ आ गई है। हाँ, अगर कुछ नहीं सूझता तो चाचा तुम्हें सिर झुकाकर माफी मांगेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो चाचा। आप ऐसा करेंगे तो मैं सह नहीं पाऊंगा। रुको चाचा, आप ऐसा करेंगे तो मैं सह नहीं पाऊंगा। पैसे मैं उधार दे दूंगा। पहले उठिए। बस चाचा, सुनिए, तुमने कंपनी के खातों से कितना पैसा हटाया है? लगभग 5 लाख। 5 लाख। 5 लाख। क्या तुमने कभी सोचा, अगर तुम यह पैसा नहीं लौटा पाए, अब क्या करें? बिल्कुल सोचा था। 0808080808। श्वान श्वान और उसका बॉयफ्रेंड बार बार कहा 0 0 8 0। वादा किया कोई दिक्कत नहीं होगी, तभी तो मैंने। माफ करना, मुझे भी नहीं पता था कि वह धोखेबाज है, वरना मैं तुम्हें परेशान नहीं करता। सरकारी पैसे का गबन। पुलिस अधिकारी, साफ सुन लिया। एक जिसने गबन किया, बहुत बड़ी रकम। एक उकसाने वाला, सबने खुद कबूल किया। जी श्रीमान, हमने पहले ही गिरफ्तारी के लिए लोग भेज दिए हैं। आपके द्वारा दिए गए सबूत और सुराग के लिए धन्यवाद। अरे यार, सच में, ये जियानशुन, ये श्वान, हमें मामले की सूचना और दस्तावेजी सबूत मिले हैं। आप दोनों पर सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का संदेह है, और वह रकम बहुत बड़ी है। कृपया हमारे साथ आकर जांच में सहयोग दें। भैया, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि ये दोनों को कुछ पैसे उधार देकर हमें बचा लो। मैं तुम्हारा अपना ही छोटा भाई हूँ। अगर तुमने मुझे नहीं बचाया तो यह यूरेनिया तुम्हें मार डालेगा। तुम्हें हमारे माता पिता से मिलना होगा। तुम उन्हें क्या जवाब दोगे? गलती करने पर सजा भुगतनी चाहिए। तुम्हारे अंदर जाने के बाद अच्छे से सुधर जाओ। कृपया आप दोनों हमारे साथ चलें। जांच स्वीकार करें। यह मेरा मामला नहीं है। यह सब मेरे पिता ने खुद किया। मैंने उन्हें कभी उकसाया नहीं। यह सब उन्होंने खुद किया। तुम तो बहुत खतरनाक हो। जब मैं बाहर आऊंगा तब मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। ये डोंग, मैंने अभी देखा चाचा की जांच रिपोर्ट। कोई स्पष्ट सुधार नहीं दिख रहा है। इस तरह चलना ठीक नहीं है। मैंने भी देखा है। बस मेरे पिता की शारीरिक स्थिति को देखते हुए इस सर्जरी का जोखिम बहुत अधिक है। इस बात की चिंता मत करो। मैंने संपर्क कर लिया है इन देश का सबसे बेहतरीन सर्जिकल विशेषज्ञ। यह तो बहुत बढ़िया है। बहुत शुक्रिया बॉस। पहचानकर्ता दिव्य नेत्र मेरे पास है, फिर मुझे पैसों की चिंता क्यों होगी? शुक्रिया शैन शैन दीदी। तुम्हें ये डोंग पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है। तुमने उन्हें देखा क्या? तुम उसे कुचल दो। वह 10 लाख रुपए तुम्हारे हो जाएंगे। कोई भी नतीजा हो, मैं जिम्मेदार रहूंगा। मैं तुझे मार डालूंगा। जियांग ए 7Q 239। सावधान। रुको। सावधान। शनशन दीदी, तुम ठीक तो हो ना? तुम हो
तू बाहर निकल मेरे सामने। अरे अरे, ये सब उसी ने करवाया है। ये दोंग, अरे ये दोंग, कितनी जिद्दी जान है। इस बार तो भाग गया, लेकिन अगली बार इतनी किस्मत नहीं चमकेगी तेरी। इतना छोटा काम भी नहीं कर सकते। निकम्मा आदमी हमेशा निकम्मा ही रहता है। शीजिन, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुमसे सगाई तोड़ रहा हूँ। ओयांग शान, तुमने इस कचरे के लिए ऐसा किया। असली कचरा तो तुम हो, अगर मैं गलत नहीं हूँ। यह जगह सीसीटीवी से बाहर है। हाँ तो क्या? तुम मुझे मारना चाहते हो? पहले खुद को देखो, क्या तुम में इतनी ताकत है? तुम्हारा चोट काफी गंभीर है। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। ओयांग शान, चूंकि मैं तुम्हें पा नहीं सकती, तो मैं तुम दोनों को भेजती हूँ एक साथ सफर पर। रुको, क्या अभी भी दर्द हो रहा है? कोई बात नहीं, बस एक छोटा सा खरोंच है। पहले बैठकर आराम कर लेते हैं। अरे, जब अभी कार ने टक्कर मारी थी, शनशन दीदी ने मेरे भाई को इतनी जल्दी में धकेल दिया, तो ये भाभी जी हैं। भैया, तुमने तो बहुत छुपा रखा था। ले ले, बकवास मत बोलो। असल में मालिक ने मुझे उसके प्रेमी का रूप धरने भेजा था, अचानक उसके परिवार से मिलने। हाँ, तुमने एम देश के सर्जरी विशेषज्ञ को बुलाने की बात कही थी। लगभग कितना खर्च आएगा? चिकित्सा दल, विभिन्न उपकरण और हवाई परिवहन। लगभग $6 मिलियन लगेंगे। 6 मिलियन से अधिक डॉलर, यानी 40 मिलियन से अधिक युआन। कोई बात नहीं, भाई के पास पैसे जुटाने का तरीका है, तुम चिंता मत करो। वैसे ये दोंग म्यांमार में है, वहाँ हीरे का व्यापार करता है। मैं उससे हमारी मदद करवा सकता हूँ। आपकी पहचान की नजर से 4 करोड़ कमाना कोई समस्या नहीं है। बॉस, तुमने मेरी इतनी मदद की है, मैं सच में नहीं जानता मैं तुम्हारा आभार कैसे मानूं। ये दोंग, तुमने भी मेरी बहुत सहायता की है। शुक्रिया कैसा? और फिर मेरी दुकान उस बूढ़े ने ले ली। बंद कर दो, अब से तुम लेले के साथ रहोगी। मुझे शैनशैन दीदी बुलाओ। ठीक है, शैनशैन दीदी। भैया, अगर तुम्हें सचमुच समझ नहीं आ रहा कि कैसे धन्यवाद दो शैनशैन दीदी का, तो फिर मुझसे शादी कर लो। क्या बकवास कर रहे हो? ले ले, बस करो अब। सुनो ये दोंग, मेरे पास 60 लाख है। इस बार म्यांमार जाने का सारा खर्च मैं उठाऊंगा, लेकिन मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। क्या मदद चाहिए? तुम बस कहो। मुझे चाहिए कि तुम एक टुकड़ा काटो, श्रेष्ठतम हरा पत्थर। मुझे तुम्हारी जरूरत है उसे बुद्ध की ताबीज बनाना, मेरी दादी को भेंट करने के लिए। ऐसे ही तो मुझे उससे शादी नहीं करनी पड़ेगी। शनशन, अरे बाप रे, आखिरकार आ गए। चाचा को पकड़ा दो। अरे धन्यवाद। रहने की जगह मैंने तुम सबके लिए सब इंतजाम कर दिया है। म्यांमार का सबसे अच्छा होटल है। अंकल, आपको इतनी परेशानी दी। तुम बचपन से ही मुझसे रियायत मांगते रहे हो। मैं तुम्हें हर जगह घुमाने ले जाता था, उस समय तो तुमने कभी परेशानी की बात नहीं कही थी। चलो बस, मेरे साथ चलो। आओ 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 आओ। देखो अंकल ओयांग, क्या हम होटल नहीं जा रहे थे? यहाँ कैसे आ गए? शनशन, क्या हम म्यांमार कच्चे पत्थर चुनने नहीं आए थे? संयोग से मेरे पास कुछ है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का कच्चा पत्थर। कोई भी एक काटो तो लाखों का है। मैंने सोचा बाहर वालों को सस्ते में नहीं देना चाहिए, इसलिए जल्दी से तुम्हें दिखाने लाया। हाँ हाँ हाँ। अरे ये टुकड़ा देखो, बड़ी खिड़की वाला है। देखो ये चमक कितनी है। यह शुद्ध पॉजिटिव ग्रीन है, कोई संदेह नहीं। बस एक साधारण कट से कम 30 लाख। अब इस टुकड़े को देखो, यह इस टुकड़े जितना ही अच्छा है। और वह वाला भी। यह वाला कैसा है? वह वाला भी तो अच्छा है। अरे यह वाला, तुम इस टुकड़े को देखो। मानसोंगहुआ दाव लगाने के लिए बहुत अच्छा है। हरे रंग के पत्थर निकलने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्या तुम बुद्ध प्लेट बनाना नहीं चाहते थे? सीधे इसे काटो। तुम बुद्ध प्लेट बनाना चाहते हो, उस तरह के शानदार हरे पत्थर की संभावना भी बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ हाँ। यह तो सब मिलाकर चाचा तुम्हें गारंटी देता हूँ, सब बढ़ जाएंगे। 6 लाख। दरअसल बस लागत भर चाहिए।
चाचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना बढ़िया माल दिखाने के लिए। इससे हमारी काफी मेहनत बच गई। चाचा से ऐसी औपचारिकता की जरूरत नहीं, यह सब मैंने तुम्हारे लिए विशेष रूप से तैयार किया था। शनशन दीदी, अंकल ओयांग, ये सामान दिक्कत है। यह खिड़की साफ दिख रहा है किसी ने चिपकाई है, और यह जो तथाकथित सोंग हुआ है असल में यह कृत्रिम रंग है। असली सोंग हुआ बिल्कुल यह नहीं है। ये डोंग चाचा, यह सोंग हुआ है, यही इसका रंग है। शायद यहाँ की रोशनी की वजह से है। शनशन, पहले तुम यह चेक साइन कर दो, फिर साइन करने के बाद हम यहाँ पर ही इस पत्थर को काटेंगे, फिर सब कुछ साफ हो जाएगा, है ना? चाचा, पहले इन पत्थरों को वहां ले जाओ, फिर 2 टुकड़े निकालो। बस इतना की नहीं, मैं आपको चेक दे दूंगा। चाचा आपको समझते हैं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। हाँ हाँ, लेकिन हम पहले ही साफ कह चुके हैं, ये पत्थर एक बार काटे गए तो पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। शैनशैन, ये दोनों पत्थर के टुकड़े, हालांकि कोई बेहतरीन पत्थर नहीं निकला, लेकिन क्या इसकी कीमत कुछ लाख तो होगी ही। लेकिन क्या इसकी कीमत कुछ दसियों हजार तो होगी ही। अरे, यहाँ तक कि ये दर्जन भर कच्चे पत्थर भी अगर सभी इसी तरह के हों तो भी नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है अंकल, यह तुम्हारे नाम कर देता हूँ। तुम एक बार देख नहीं लोगे? मैंने देख लिया है, कोई समस्या नहीं है। इतनी गंभीर बात है? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तुरंत आ रहा हूँ। चाचा, यहाँ कुछ जरूरी काम है। वैसे भी पत्थर काटने में मेरी कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले चला जाता हूँ। ठीक है अंकल, आप धीरे धीरे जाइए। अच्छा, सावधान रहना। मास्टर, बचा हुआ सारा पत्थर काट दो। कोई बात नहीं, अगला पत्थर काटो। फिर कुछ भी नहीं है। कैसे? सब बेकार सामान है। छोटी लड़की, तुम इस महीने की चौथी हो जिसे उसने ठगा है। वह मेरे अपने चाचा है। अपने चाचा ही क्यों न हो, आजकल तो अपने भी भरोसेमंद नहीं होते। क्या ये सब काटेंगे? गोल्डन आइज एक्टिवेट करो। गुरुजी, यह पत्थर मेरे लिए काट दो। नहीं काटना, ये दो। चलो चलते हैं। खोल दो। क्यों नहीं खोलते? खोल दिया है ताकि तुम लोगों का दिल टूट जाए। रुको, शीजिन, यह फिर से तुम ही क्यों? ओयांग शान, मैं सच में समझ नहीं पा रही हूँ, तुमने यह क्यों चुना? तुम मुझसे शादी कर लो, फिर जिया परिवार के भारी संसाधन ओयांग परिवार की ओर मोड़ दिए जाएंगे। क्या यह अच्छा नहीं है? क्या यह बेकार आदमी तुम्हें दे सकता है? शीजिन, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी, चाहे मुझे मरना ही क्यों न पड़े। ओयांग शान, अब तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, तुम अपनी दादी को कैसे मनाओगे कि वह हमारी सगाई तोड़ने के लिए राजी हो जाए? क्या तुम्हारे आंसुओं के दम पर, या फिर इस बेकार चीज पर भरोसा करके? धन्यवाद युवराज, तुम जल्दी खुश हो रहे हो। मैं ये डोंगलिंग एक नजर में देख सकता हूँ कि तुमने 1 करोड़ में नकली पेंटिंग खरीद कर इतरा रहे हो। मैं पहचान सकता हूँ असली पत्थर की गुणवत्ता। शनशन दीदी को करवट बदलने में मदद करो। गुरुजी, कृपया मेरे इस पत्थर को काट दीजिए। ये डोंग, लेकिन मैंने तो यह तुम्हारे लिए बड़ी सावधानी से चुना था। बेकार पत्थर। हाँ हाँ हाँ, मैंने तो इतने साल म्यांमार में बिताए हैं, पर मैंने कभी गलती नहीं की। तुम इन पत्थरों से अपनी किस्मत बदलना चाहते हो? अरे बाप रे, सपने मत देखो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। ये डोंग
अब तक आ चुके हैं। तुम्हें और संघर्ष करने की क्या जरूरत है? ठीक है, तुम्हारा एक बूढ़ा बाप भी है जो मरने वाला है। आह, ऐसा है। मेरे पास एक तरीका है। तुम अभी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, फिर शनशन को छोड़ दो और मैं शायद पैसे दे दूं, तेरे बाप को 2 दिन और जीने दूं, नहीं तो। अरे जवान, वास्तव में नहीं हो पाया तो तुम उसके कहे अनुसार करो। समझ गया। ये दो, अपनी जिद पर अड़े रहना। जब तुम इतने जिद्दी हो तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। बस जब तुम अपने पिता का अंतिम संस्कार कर रहे होगे, आज मेरे बारे में मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। हा, यह दाव सचमुच जीत गया क्या? यह असंभव है। मजदूर, कम से कम 1 करोड़ कीमत का है। इतनी शुद्ध और गहरी रंगत वाला पत्थर पिछले 6 महीनों में म्यांमार में भी ऐसा दुर्लभ है। ओयांग हाई, क्या तुमने उनसे मिलीभगत की है? मेरी पीठ पीछे पत्थर बदल दिया। निश्चित रूप से कटाई मशीन में कोई समस्या है। मैंने 2 दिन पहले इस पत्थर की जांच की थी। यह तो बिल्कुल साधारण पशान पत्थर है। इतनी बढ़िया क्वालिटी है। कच्चा माल वही है। मशीन भी खराब नहीं हुई। साफ साफ तुम्हारी आंखें अंधी हैं। असली अच्छी चीज पहचान नहीं पाते। ये दो, भले ही तुम 1 करोड़ जुटा लो, अपने पिता के ऑपरेशन का खर्च कमा लो। तुम्हारे पिता ऑपरेशन टेबल पर चढ़ भी गए। मेरे शी जिन के एक शब्द भर से तुम्हारे पिता ऑपरेशन टेबल से उतर पाएंगे, यह भी निश्चित नहीं है। ये दो, तुमने मेरे परिवार के एक बाल को भी छुआ तो मैं आज तुझे मार डालूंगा। ये दो, तुम शांति से बात करो। शन, जल्दी उसे समझाओ। शेपू तुम्हारा मंगेतर है। ये कैसे पीट गया? फिर से परिवार को क्या जवाब देंगे? रुको, मैं ओयांग शान हूँ। मेरा ऐसा कोई मंगेतर नहीं है। चलो भी, अब से मैं तुम्हारे परिवार के बारे में कभी नहीं कहूंगी। ठीक है, इस बार माफ कर दो। अगर तुमने मेरे परिवार का नाम फिर से लिया तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। निकल जाओ यहाँ से। ये दो, तुम ये प्यारे से बच्चे, तुम मेरे लिए रुको। मैं तुम्हें देश वापस नहीं जाने दूंगा। वापस नहीं जाने दूंगा। ये दो, इस बार फिर तुमने बड़ा काम किया। अगर तुमने नहीं देखा होता वह 1 करोड़ 10 लाख का कच्चा पत्थर, मेरे पास अब हीरे काटने के पैसे नहीं है। शनशन दीदी, यह श्रेय मैं लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे चाचा दयालु न होते तो वे खुद यह करोड़ों की पत्थर सामग्री तुम्हारे घर तक नहीं पहुंचाते। ये दो, पहले कैसे नहीं देखा? तुम्हें इतना हास्यबोध भी है? रुको, अरे माफ कीजिए, माफ कीजिए। मैं देखे बिना चल रहा था। आप भी चीनी हो? हाँ, क्या आप दोनों भी माल देखने आए हो? यह मुझे अच्छी तरह आता है। किसके पास बेहतरीन पानी है, किसके घर में कोई राज नहीं होता, मैं सब जानता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम ये दोंग है। आपके पास कच्चा पत्थर है? आगे गली में एक छिपा हुआ सामान का ठिकाना है। मालिक हुआंग दा हुआ है। यह मेरा पुराना परिचित है। उनका माल खदान से लाया गया है, काट कर निकाला गया। पूरी तरह हरा नहीं है, बिल्कुल बर्फ जैसा साफ है। पक्का आप दोनों को संतुष्ट करेगा। तो मालिक, हमें दिखाइए न, प्लीज। चलिए। मालिक हुआंग, आपका स्वागत है। मेरे आदरणीय अतिथि, दोनों व्यापारी महाशयों का स्वागत है। यहाँ रखी हर चीज मेरी निजी संग्रह की है। दोनों महाशय बेझिझक देखिए। मालिक हुआंग, तुम्हें यकीन है अच्छे पत्थर बेकार पत्थरों में रख दिए हैं। 2 लाख के मूल के पत्थर इस बेकार के ढेर में रख दिए हैं। लेकिन ग्राहक होने के बावजूद इतनी मेहनत की जरूरत है क्या? मालिक, ये ने अभी खोले थे। 1 करोड़ 10 लाख का रॉ स्टोन। मैं उसे यहाँ लाया हूँ। बस यह देखना चाहता था कि उसमें असली काबिलियत है या नहीं। अगर वह वाकई बेकार पत्थरों में से असली रॉ स्टोन ढूंढ सकता है तो मैं उसकी मुलाकात करवा दूंगा। पब्लिक टेंडर की देखरेख करने वाले कमांडर बो गैंग से। हाँ, यहाँ का सारा कपड़ा बेकार है। हाँ,
क्या कोई और कपड़ा है? कपड़ा देखो। बिना किसी उपकरण के बस ऐसे ही कुछ देख लिया और अच्छा बुरा पहचान लिया। तुम्हें ये कोई भी कपड़ा पसंद नहीं आया। ये पूरा ढेर अभी अभी आया है नया माल। खुद ही देख लो। इतने सारे पत्थर एक एक करके देखो। कब तक चुनते रहोगे? जितना देख सको उतना देख लो, शायद कुछ सस्ता मिल जाए। बस ये दो टुकड़े साधारण दिखते हैं। इनकी क्या कीमत होगी? एक पैसा भी नहीं। शनशन, तुमने शी जिन को छोड़ दिया, करोड़ों की दौलत वाले बेटे को नहीं चुना और एक गरीब लड़के के साथ बेकार पत्थर खरीद रही हो। मैं देख रहा हूँ यह लड़का बस बाहर वालों से मिलकर तुम्हारे पैसे लूट रहा है। तुमने शेफ के साथ मिलकर मेरे 6 लाख लूटे। अब कहते हो दूसरे मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। यह तो बड़ी हास्यास्पद बात है। यह लड़का ने तो शेफ को लगभग मार ही डाला था। तुम्हें लगता है शेफ इसे माफ कर देगा? मैं तुम्हारा चाचा हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। जाना चाहता हूँ। जाने से पहले पहले पैसे चुकाओ। मालिक हुआंग, यह ये डोंग नाम का कंगाल है। यह पत्थर खरीदना चाहता है। क्या वही पैसे देगा? वही पैसे देगा। ये लाउदी, ये 2 पत्थर मैं तुमसे सिर्फ 1 लाख लूंगा। क्या तुम्हें यकीन है? अभी यहाँ काटोगे? अगर बेकार निकला तो पैसे भी वापस नहीं किए जा सकते। मालिक हुआंग, नियम मैं समझता हूँ, बस यही पत्थर काटें। अच्छा या बुरा तुरंत पता चल जाएगा। मालिक हुआंग, उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना। वह एक धोखेबाज है। अगर अच्छी क्वालिटी का पत्थर नहीं निकला तो वह भाग जाएगा। तुम फिर किससे पैसे मांगोगे? मालिक हुआंग, आप बेफिक्र रहें। भले ही अच्छी क्वालिटी का पत्थर न निकले, मैं पूरी कीमत अदा करूंगा। कृपया। शनशन, अगर ये 2 पत्थर काटने के बाद बेकार निकले तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। 3 शेफ अब गंभीर हो गया है। उसने कहा है कि ये डोंग देश वापस नहीं जा पाएगा। तुम उसके साथ रहोगे तो जान जाएगी। मुझे ये डोंग पर विश्वास है। वह मुझे कभी धोखा नहीं देगा। तुम बेहतर सोच विचार कर लो। मेरे पापा को कैसे समझाओगे कि तुमने मुझे लाखों रुपए का धोखा दिया? बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया। हे भगवान, पानी का स्रोत बहुत अच्छा है। यह तो बहुत अच्छा पत्थर है। मैंने तुम पर सही भरोसा किया। यह तो बस भाग्य है। पहला पत्थर अच्छा निकलना कोई बड़ी बात नहीं। यह तो बेकार पत्थर ही होगा। यह भी जीत गया। यह तो और भी बेहतर है। यह तो चमकदार हरा मणि है। बनावट इतनी बारीक है। इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। मालिक, ये आपकी नजर तो बिल्कुल जादुई है। मेरे इन बेकार पत्थरों के ढेर में से आपने ये 2 बढ़िया पत्थर ढूंढ निकाले। इससे एक बार में लाखों का मुनाफा हो गया। आप सचमुच गजब के हैं। अभी तुम जा सकते हो। छोकरे, इतना शेखी न मार। फू। शैनशैन, तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तब मुसीबत में फंस जाओगे। तुम मुझे याद न दिलाने का दोष मत देना। चाचा जी, तुम दिखावा मत करो। दरअसल तुम इस बार आए हो वो मेरी भलाई के लिए नहीं है, बल्कि शेपू ने तुम्हें डरा कर भेजा है। तुम शे जिन से कह देना यह शादी मैंने तय कर लिया है। मैं हट रहा हूँ। ठीक है, मैं बस तुम्हारे मेरे पास मदद मांगने आने का इंतजार करूंगा। तुम्हें वापस देश ले जाऊंगा। रुको,